निफ्टी से इस वीक एक्सपेक्टेशन था, वीकली चार्ट अगर देखें तो ये निगेटिव हो चुका था। ये प्रीवियस वीक की कैंडल है जिसने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से लगभग लगभग उसके नीचे क्लोजिंग आसपास दी हुई है। आरएसआई भी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से लास्ट वीक की कैंडल जब क्लोज हुई थी। तो वीकली चार्ट पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन एक देखने को मिल सकता है, लेकिन डेली और 4 आवर चार्ट जो थे वो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे। वहाँ पे कुछ उल्टा सीन था। जैसे ये फ्राइडे की कैंडल है, तो ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट ले रही थी और ये आरएसआई भी यहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि ये बुलिश बिहेवियर है, प्राइस अप जा सकता है। 4 आवर चार्ट बिल्कुल बुलिश था। 4 आवर का अगर देखें तो ये फ्राइडे की कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। क्लोजिंग ये ग्रीन हुई है और यहाँ से क्लियर सपोर्ट दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस कर चुका है। आरएसआई भी क्रॉस कर चुका था और आरएसआई ने 60 लेवल को भी क्रॉस किया था। तो ऐसा सब कुछ डेली और 4 आवर में बुलिश दिख रहा था, बट वीकली में क्या था, नेगेटिव था प्राइस, और 1 आवर में भी नेगेटिव था। तो 2 टाइम फ्रेम जो है बुलिश थे, 2 टाइम फ्रेम क्या थे, बेरिश थे। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर प्राइस, तो ये फ्राइडे की क्लोजिंग कैंडल है और ये 1 आवर का चार्ट है और ये आरएसआई से रिजेक्शन ले रहा है। आरएसआई यहाँ से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से, और यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। और ये मंडे की 9:15 की कैंडल है 1 आवर के चार्ट पे, और ये लार्ज रेड कैंडल डाउन क्लोज कैंडल है। तो मंडे को ही ये क्या हुआ, प्राइस बियरिश हो गया। अब आगे का अगर प्राइस एक्शन देखें तो 1 आवर में भी बियरिश, 4 आवर में भी ये मंडे की 9:15 की कैंडल है, इसको ब्रेक कर दिया। आरएसआई ने भी इसको ब्रेक कर दिया। तो सारे टाइम फ्रेम क्या हुए, एक दूसरे से हाँ एक दूसरे को ट्रेंड में सपोर्ट करने लगे। ये डेली का चार्ट है, डेली कैंडल में भी मंडे को इसने ब्रेक कर दिया और ये ट्यूसडे को यहाँ से रिजेक्शन लेके एक लार्ज रेड कैंडल बनाया है। अब यहाँ देखें तो आरएसआई यहाँ सपोर्ट ले रहा है, और अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक अगर कंसीडर करें तो प्राइस आसपास यहाँ ट्रेड करने जा रहा है। कल को अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है और इसके आसपास, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास कहीं ट्रेड करता है, तो वहाँ लोअर टाइम फ्रेम में ये लेवल देखना होगा, प्राइस कैसा बिहेव करता है। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें, लेवल मैंने मार्क कर रखा है। 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, ये मूविंग एवरेजेस को ऑफ कर देते हैं। ये पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी मैंने, प्राइस ने इसको भी मंडे को ब्रेक किया। ये मंडे की ओपनिंग कैंडल है और ये फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है। तो ये पूरी तरह से ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हमें सेल सेटअप ही देखना था। तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके इस पूरे जोन में कहीं भी सेल सेटअप देख सकते थे। ये प्रीवियस वीक का लो है, प्राइस ने इसको आज ब्रेक कर दिया है और ये पूरी तरह से बियरिश हो चुका है। ये 1 आवर में अगर देखें तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, जो लेवल ये मार्क कर रखा है मैंने, ये डेली कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक, और ये 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आसपास का जो रेंज है, जोन है प्राइस के लिए, प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट प्राइस ओपन होता है तो फिर एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इस लेवल के आसपास प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम में देखना होगा, रिजेक्शन लेता है या सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस को लोअर टाइम फ्रेम में देखना होगा, यहाँ कैसा बिहेव करता है प्राइस। प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस का क्या बिहेवियर रहता है। और ये जनवरी मंथ का लो है।
तो प्राइस में अगर लोअर साइड में ट्रेड करने लगता है और सारे लेवल से रिजेक्शन लेने लगता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। और अगर प्राइस बुलिश बिहेवियर शो करता है, बुलिश नेचर शो करता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो अप साइड में पहला टारगेट ये प्रीवियस वीक का लो होगा। ये एक सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और इसे अगर प्राइस ब्रेक करता है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। 1 आवर में ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में इन लेवल्स पे प्राइस कैसा बिहेव करता है, ये फ्राइडे तक की ट्रेडिंग का फिर सेटअप हम फाइंड कर सकते हैं इन लेवल्स पे लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए। तो देखते हैं इन लेवल्स पे प्राइस का कैसा बिहेवियर रहता है।